तो आइए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है लाली और चांदी बकरी की, और ये हमें दोस्ती के असल मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। बज़ाहिर तो ये एक बच्चों की कहानी लगती है, लेकिन सच पूछें तो इसमें हम सबके लिए एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ है। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले जरा इस सवाल पर गौर करते हैं कि आखिर एक सच्चे दोस्त की पहचान क्या होती है। वो क्या चीज है जो किसी को हमारा सच्चा दोस्त बनाती है? चलिए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो मिलते हैं अपनी कहानी के दो मरकजी किरदारों से। ये है लाली और ये है इसकी सबसे अच्छी दोस्त चांदी बकरी। उनकी दोस्ती जैसी कि अक्सर बेहतरीन दोस्तियां होती हैं, हंसी मजाक और खुशी के लम्हात से भरी हुई है। चांदी का जोश तो देखें, है ना? जब भी हमारे पास कोई नई चीज आती है या कोई खुशी की खबर होती है तो दिल चाहता है सबसे पहले अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताएं। यही छोटी छोटी खुशियां ही तो दोस्ती की बुनियाद होती हैं। और लाली का जवाब सुनिए, कितना प्यारा है। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी खुशी में हमसे भी ज्यादा खुश हो। लाली का ये जोश बताता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा और सच्चा है। लेकिन जिंदगी हो या कहानी, हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं रहता। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। खुशी का ये माहौल अचानक से फिक्र और परेशानी में बदल जाता है, और यहीं से दोस्ती का असल इम्तिहान शुरू होता है। और बस एक पल की बात थी, एक हल्की सी छन छन की आवाज आई और चांदी की वो सारी खुशी, वो सारा जोश कहीं खो सा गया। ये वो लम्हा था जहां से कहानी का असल मसला शुरू होता है। जरा चांदी की परेशानी का अंदाजा तो लगाइए। वो सिर्फ एक हार नहीं था, वो उसकी नई नवेली खुशी थी। उसका खो जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका था। तो अब आता है वो लम्हा जो बताता है कि सच्चा दोस्त कौन है। जब एक दोस्त मुसीबत में हो तो दूसरा दोस्त क्या करता है? आइए देखते हैं कि लाली इस मुश्किल घड़ी में क्या करती है। यही वो बात है जो एक आम वाकिफकार और एक सच्चे दोस्त में फर्क करती है। लाली ने सिर्फ दिलासा नहीं दिया, बल्कि फौरन कहा, फिक्र ना करो, मैं हूं ना। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक सच्चे दोस्त का भरोसा था। अब चांदी अकेली नहीं थी। अब ये मसला मेरा नहीं, हमारा बन चुका था। दोनों एक साथ एक ही मकसद के लिए कोशिश कर रही थी, क्योंकि सच्ची दोस्ती में मुश्किलें भी तो मिलकर बांटी जाती हैं। और फिर जब वो तकरीबन हिम्मत हारने वाले थे, उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई। एक छोटी सी आवाज, चुन चुन। कभी कभी जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो हल्की सी गैर मुतवक्के जगह से निकल आता है। और देखिए तो सही, घंटी मिली कहां? एक नन्हे से चूजे के पांव में अटकी हुई थी। ये मंजर इस बात का सबूत है कि जब दोस्त मिलकर खुलूस से कोशिश करते हैं तो कोई भी मसला हल हो ही जाता है। तो हार मिल गया, परेशानी खत्म हुई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दरअसल कहानी का सबसे अहम हिस्सा तो अब शुरू होता है। यानी इस सारी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है। चांदी की खुशी को महसूस कीजिए। ये सिर्फ हार मिलने की खुशी नहीं है, ये इस बात की गहरी तसल्ली और खुशी है कि मुश्किल वक्त में उसका दोस्त उसके साथ खड़ा था। आज उसे अपनी दोस्ती की कीमत का सही अंदाजा हुआ है। और आखिर में लाली का ये एक जुमला पूरी कहानी का निचोड़ बयान कर देता है। उसने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, बल्कि बहुत सादगी से दोस्ती की सबसे गहरी और सच्ची तारीफ बता दी। अमल हमेशा अल्फाज से ज्यादा बोलता है। तो आखिर में हमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि सच्ची दोस्ती सिर्फ खुशी में साथ हंसने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। मुश्किल वक्त में जो साथ दे, वही सच्चा दोस्त है। आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है। लाली के एक छोटे से कदम यानी मदद की पेशकश ने उनकी दोस्ती को किस तरह और भी मजबूत बना दिया। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि दोस्ती बड़ी बड़ी बातों का नहीं, बल्कि जरूरत के वक्त किए गए एक छोटे से सच्चे अमल का नाम है।